वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का आज की बिल्कुल न्यू वीडियो में। और आज मैं ठाकुर गिरिजा मुनीश आर्यन आपसे बात करने वाला हूं कि हम हमेशा हाउ टू हेल्दी एंड फिट ऑलवेज, हम हमेशा कैसे फिट रह सकते हैं, कैसे हेल्दी रह सकते हैं, उसके लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और चूँकि मैंने ये बात बहुत ही सफल इंसान से सीखी है कि हमेशा हमें उसी बात की चर्चा करनी चाहिए जिसमें हमने कुछ किया हो, हम एक्सपर्ट हों। तो मैंने अभी अपने आप से पूछा कि मैंने अभी तक क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनमें मैं एक्सपर्ट हूँ। तो मुझे जवाब मिला कि हाँ, हेल्थ के मामले में अच्छा है। आज भी मेरा वेट एकदम बैलेंस है, मेरी स्किन अच्छी है, बॉडी बिल्कुल सही है, फैट परसेंटेज बिल्कुल बेटर है, बीएमआई बिल्कुल सही है। तो इस तरह से हम लोग इस टॉपिक पे बात करने के लिए तो कैपेबल हैं कि हम हमेशा फिट कैसे रह सकते हैं, हमेशा स्वस्थ कैसे रह सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें ध्यान रखना चाहिए, जो मैं अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करता हूँ, कि सबसे पहली ज़रूरत है कि हमें सजगता रखनी चाहिए, हमें अवेयर होना चाहिए फ़िटनेस के प्रति। हमें इसकी महत्वाकांक्षा होनी चाहिए, हमारे अंदर इसकी एक दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि मुझे फिट रहना है। आप देख रहे हैं कि आज का मौसम, आज का जो माहौल है वो अलग है। हर जगह आपको प्रोसेस फूड मिल जाएगा, आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी जो आपकी हेल्थ के लिए या आपकी फ़िटनेस के लिए उतनी कारगर नहीं है जितनी होनी चाहिए। मगर क्या हमारे पास इतनी इच्छा शक्ति है? जब तक हमारे पास एक दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं होगी, जब तक हम फुल एंथुसियास्ट नहीं होंगे, पूरी तरह से उत्साही नहीं होंगे स्वस्थ रहने के लिए, फिट रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए, तब तक हमारे अंदर वो जो भावना है, वो जो विश्वास है, वो डेवलप नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहली चीज़ है कि हमारे अंदर ये दृढ़ इच्छा शक्ति आए। दृढ़ इच्छा शक्ति आपके पास कैसे आएगी? आप देखिए, कितने व्यक्ति ऐसे होंगे जो 50 के हो गए हैं मगर फिर भी वो ऐसा लगता है कि वो 30 के हैं, और कितने लोग ऐसे हैं जो 30 के हो गए हैं और 30 की एज में ऐसा लगता है कि 50 के हैं। तो सारा ध्यान उनके मेंटेनेंस पे आ जाता है। यहाँ पे दूसरी बात है कि हम लोग अपने खान पान पे बहुत ध्यान नहीं रखते। हम कुछ भी चीज़ ऐसी है जो खा लेते हैं, हम जो प्रोसेस फूड है उस पर फोकस नहीं करते। हमारा बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रहता कि हम क्या चीज़ खा रहे हैं। हमारी बॉडी दुनिया का सबसे अच्छा एसेट है, विराट कोहली ने भी इस बात को बोला है। मगर क्या हम इस बात का ध्यान रखते हैं? क्या हम इस बात को ट्रैक करते हैं कि आज हमने क्या खाया, क्या पिया, कितना खाया, कितना पिया? ये हमारी हेल्थ पे पॉजिटिवली इफ़ेक्ट करेगा या निगेटिवली इफ़ेक्ट करेगा, इस बात का हमें बिल्कुल ध्यान नहीं होता। तो सबसे पहली बात है कि हमें अपनी छोटी से छोटी हरकत को भी ट्रैक करना है। अगर आप याद नहीं कर पाते तो एक डायरी लीजिए और डायरी पे नोट करिए। आप देख रहे हैं मेरे पास भी एक पेन है और अभी भी एक डायरी है। अभी मॉर्निंग का टाइम है, मैं टहलने के लिए आया हूँ। अभी ये थॉट मेरे माइंड में आया कि क्यों ना इस टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए। और हमारे इस चैनल पे आपको अब इसी से रिलेटेड वीडियो मिलेंगी जिसमें फ़िटनेस, फेयरनेस, हैंडसमनेस, इनके बारे में चर्चा होगी। तो देखिए, डायरी मेरे पास अभी भी है। अभी भी अगर मेरे माइंड में कोई भी थॉट आएगा मैं इसे नोट कर सकता हूँ। तो आपको भी मैं रिकमेंड करूँगा, आप 5-10 रुपए की एक डायरी लेके और पेन रखिए। मोबाइल तो आप हर समय रखते ही हैं, मगर जब आप पेन से लिखते हैं किसी पे तो उसकी एक साइकोलॉजी अलग ही होती है, उसको समझिए। सबसे पहला काम, आप अवेयर रहिए, अपने अंदर इच्छा शक्ति जगाइए। दूसरा, आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, उसे ट्रैक करिए, नोट करिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने 35 दिन पहले 11 बजे क्या खाया था तो आप शायद नहीं बता पाएंगे, और अगर आप उसको नोट करके रखते हैं तो आप ज़रूर बता सकते हैं कि हाँ, मैंने उस दिन ये खाना खाया था, ऐसा पानी पिया था। इस पे फोकस कीजिए। दूसरी चीज़, अपने बॉडी को जितनी ज़रूरत है उतना पानी दीजिए आप। और हम लोग, बहुत ज़्यादा लोग पानी पे फोकस नहीं करते, पानी कम पीते हैं, इसलिए भी हमारी जो स्किन है वो ड्राई रहती है। और चौथा जो पॉइंट है वो है कि हमें प्रतिदिन एक्सरसाइज, योगा, जिम, डांस, एरोबिक्स, कुछ भी, एक एथलेटिक बॉडी होने के लिए आप देख सकते हैं, ये देखिए, आप पूरी बॉडी को देखेंगे तो ये देखिए, देख सकते हैं पूरा। और
इस तरह से आप देखेंगे तो देखिए, तो जब आप प्रतिदिन अपने ऊपर काम करते हैं, अपने ऊपर वर्क करते हैं, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। आप प्रतिदिन चाहे तो आप पर डे 20 मिनट ही एक्सरसाइज करिए या योगा करिए, वॉकिंग करिए, मेडिटेशन करिए, ये प्रतिदिन होना चाहिए। इसे आप कंसिस्टेंट रखिए, जो मैं अपनी लाइफ में करता हूँ। और पांचवा जो पॉइंट है वो सबसे ज़रूरी है, जो पहले वाले को लिंक करता है, कि आपको प्रतिदिन सीखना होगा। इस बात को सभी लोगों ने अलग अलग वे में बोला है कि जो भी कुछ नया सीख रहा है वो जीवन को जी रहा है, और जो कुछ भी नया नहीं सीख रहा है वो जीवन नहीं जी रहा है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे लिए प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया सीखना ज़रूर है। आप सीख कैसे सकते हो? आप बाय वीडियो सीख सकते हो, आप ऑडियो सीख सकते हो, आप मोबाइल पे अपनी पसंद की वीडियोस देख सकते हो, फिटनेस से रिलेटेड वीडियोस देख सकते हो, फिटनेस के बारे में समझ सकते हो, जानकारी ले सकते हो कि क्या फ़ैट होता है, क्या कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, क्या वसा, क्या प्रोटीन होता है, और ये कैसे वर्क करता है, कौन सी डाइट में कितनी कैलोरी होती है, हमारी बॉडी को फिट रहने के लिए कितनी कैलोरी की ज़रूरत है, हमारा BMI इंडेक्स क्या है, हम लोग कैसे फिट रह सकते हैं, क्या हमारे लिए अब BMI में वेट लॉस करने की ज़रूरत है या वेट गेन करने की ज़रूरत है। तो आपको ये सारे क्वेश्चंस के जवाब मिलेंगे पढ़ाई से, सीखने से। तो लर्निंग आजकल बहुत इजी है। आप आर्टिकल पढ़ सकते हैं, आप वीडियोस के थ्रू सीख सकते हैं, आप ऑडियो बुक्स के थ्रू सीख सकते हैं। आप कहीं ना कहीं से भी अपने आप को सिखाइए और लर्न बेटर कर, अपने आप में लर्निंग एटीट्यूड डेवलप कीजिए और हमेशा अपने आप को बेटर करते रहिए लर्निंग में, जिससे कि आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आए, आप इस बात को जान पाएँ और कह पाएँ कि हाँ मैं फ़िट हूँ। और सबसे ज़रूरी बात कि आप कॉन्फिडेंस से कह पाएँ कि मैं फ़िट हूँ। फ़िट होने का मतलब क्या, कि आप बाहर से चाहे आप स्लिम बॉडी रखें, चाहे मोटे बॉडी रखें, या हेल्दी रहें, या कैसा भी हो, बट इंटरनल बॉडी भी हमारी मैटर करती है। इंटरनल बॉडी बहुत वैल्यू करती है। इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप योगा एंड प्राणायाम पे फोकस करें, और ख़ास करके प्राणायाम जैसे कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये हमारी बॉडी के लिए, इंटरनल हेल्थ के लिए बेस्ट होते हैं। तो आज की वीडियो कैसी लगी, और अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना, और ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। जय हिंद, जय भारत।